दोस्ती हो गई थी और वो उसे अब दीदी पुकारने लगा था। दीदी, अब क्या? आप स्टेशन मास्टर साहब के परिवार के बारे में इन सब जानकारी का क्या करोगी? मेरे एक दोस्त की बहन कविता सिंगल बड़े न्यूज़ चैनल के लिए काम करती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्हीं को दूंगी, वो आगे पता लगा लेंगी। फिर तो बहुत अच्छा है। पता है दीदी, हवलदार साहब के जैसा ही मैं भी सोचता हूँ। अब तो उस स्टेशन का कुछ पता चले। सही कहा विष्णु, मुसीबत की तरफ पीठ कर लेने से मुसीबतें हवा में तो नहीं घुल जाएगी ना। मुझे लगता है ये आप ही कर सकती हो दीदी। यहाँ के लोग तो अव्वल दर्जे के डरपोक हैं, पर आप ना बहुत बहादुर हो। मैंने आज तक ऐसी बस ज्यादा पॉलिश ना कर मेरी। और अब चल जल्दी से मुझे घर छोड़ दे, मम्मी का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होगा मेरे बिना। दिया को उसके घर पर छोड़कर विष्णु चला गया। वो अभी अंदर आ ही रही थी जब घर के अंदर से आई उसके पापा की गुस्से से भरी आवाज। तो क्या मैं यहाँ से चला जाऊँ? यही चाहते हो तुम? ऐसा है तो साफ साफ बोल क्यों नहीं देते? पापा, ये किस पर गुस्सा हो रहे हैं? क्या हो गया? दिया छुप कर सुनने लगी जब अंदर से एक और अपरिचित स्वर सुनाई दिया। मैंने ऐसा कब कहा किशोर? अरे ये तुम्हारा ही घर है, पर बस अपनी बेटी को समझाओ जरा। हर जगह के अपने नियम कायदे होते हैं, वो कुछ मानती ही नहीं। जब देखो उसी स्टेशन की बातें, दरोगा तक की क्लास ले डाली। अरे ये कौन है? ये आवाज तो पहले ना सुनी कभी। क्या उम्मीद करते हो राजीव? बहन खोई है उसने अपनी, और पता तक नहीं कि उसके साथ हुआ क्या है। ओह, तो ये राजीव अंकल है, पापा के फ्रेंड और इस घर के मालिक भी। तो ये भी बाकियों की तरह पापा को समझाने आए हैं कि स्टेशन वाले मुद्दे पर चुप रहो। देखो, उसकी इन कोशिशों से कुछ नहीं होने वाला किशोर। वो जितना खोजबीन करेगी, खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा, उतनी ही मौतें होंगी। ये कैसी बात कर रहे हैं राजीव अंकल? इतने दिनों से लंदन में रह रहे हैं, पर सोच वही है इनकी। और ये वापस आए कब? देखो राजीव, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया किशोर। मैं ये बोलना नहीं चाह रहा था, पर पूरा कस्बा नाराज है दिया की इन हरकतों से। लोग मुझ पर दबाव बना रहे हैं कि मैं दिया को समझाऊं। बस इतने से परेशान हो गए आप राजीव अंकल? अभी तो इस कस्बे की नींव खोदनी है मुझे। इतनी बातें सुनने के बाद दिया का मन ही नहीं हुआ कि वो घर के अंदर भी जाए। वो पलटकर वापस कस्बे की तरफ चल दी। हवलदार ने बताया था कि वो बहुत पहले से उस स्टेशन के किस्से सुनते आ रहे हैं। जरूर इस कस्बे के अतीत में ही उस मनहूस स्टेशन का राज दफन है। मुझे यहाँ का अतीत खंगालना होगा। हाँ, राघव अंकल, वो भी तो कई पीढ़ियों से यही रह रहे हैं। जरूर उन्हें पता होगा। इस बार उन्हें बात को टालने नहीं दूंगी। दिया ने दरवाजा खटखटाया और राघव जी ने दरवाजा खोला। दिया ने जब गौर से उनके चेहरे को देखा तो थोड़ा चौंक गई। अरे दिया बेटा, तुम? हाँ, आओ आओ आओ, अंदर आओ। अंकल, आप ठीक तो हैं? आपकी आवाज क्यों कांप रही है? राघव जी बहुत ही खुश मिजाज बुजुर्ग थे, पर अभी उनके चेहरे पर गहरी उदासी छाई हुई थी। वो कुछ बीमार से भी लग रहे थे। अंकल, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ दिया, बस अब सहन नहीं होता। और कितने निर्दोष जाने जाएंगी यहाँ, एक के बाद एक। दिया, मुझे तुम्हारी बहन का अफसोस है। जाने दीजिए अंकल, आप दुखी मत होइए। शायद यही नियति थी, लेकिन मैं इस मामले की तह तक जरूर पहुंचूंगी। बहन खोई है मैंने अपनी, और मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। मैं आपके लिए ब्लैक कॉफी बना देती हूँ, आप अच्छा फील करेंगे। राघव अंकल कहते हैं उनका डाइवोर्स हो चुका है, पर इस घर में एक भी फोटो क्यों नहीं है उनकी फैमिली का? वो कहते तो हैं कि उनका परिवार कभी कभी उनसे मिलने आता है, पर इनके पड़ोसी बता रहे थे इनसे कभी कोई मिलने नहीं आता। ऐसा क्यों? राघव जी की हालत देखकर दिया को उनसे कुछ भी पूछना सही नहीं लगा और वो अपने घर आ गई। ना चाहती, दिशा को खोने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। इस जगह ने हमसे छीन लिया उसे। चलिए ना, वापस चलते हैं अपने घर। अरे मगर चले गए तो पता कैसे चलेगा कि दिशा के साथ हुआ क्या था? अरे नहीं जानना कुछ भी। पर मुझे जानना है मम्मी की दीदी के साथ क्या हुआ। दीदी के साथ भी और उस स्टेशन पर मरने वाले बाकी लोगों के साथ भी। पहले मेरी वजह से हम शहर से भागकर यहाँ आए, अब दीदी की वजह से यहाँ से भी भाग जाए। नहीं
भागना मुझे अब। वो बात कर ही रहे थे कि तभी भागता कहाँ है? रुक, दोबारा ये हरकत की ना तो हाथ पैर तोड़ दूंगी। लोग भी गुस्सा हैं हमसे, आए दिन ऐसी हरकतें हो रही हैं। सुबह राजीव भाई साहब भी तो यही बोल रहे थे, तभी तो कह रही हूँ चलो यहाँ से। हम कहीं नहीं जा रहे हैं, कम से कम सच पता लगने तक तो हरगिज भी नहीं। इन सब से डरने की जरूरत नहीं, इससे कहीं ज्यादा पहले भी झेल चुकी हूँ मैं। दूसरे दिन 1962 में वहाँ भयंकर ट्रेन हादसा हुआ था। पूरी ट्रेन ही जल गई थी। कहाँ? उस स्टेशन पर? जी, पर तब तो वो स्टेशन नहीं हुआ करता था, बस रेलवे ट्रैक ही था वहाँ। स्टेशन बाद में बना। क्या हुआ था? ठीक तो नहीं पता, कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था शायद। फिर ट्रेन में आग लग गई, काफी लोग मारे गए। वो जगह तब और भी सुनसान थी। सुनसान क्या, जंगल ही रही होगी और यह हादसा हो गया। पर हवलदार साहब, पता तो कुछ भी नहीं चल पाया इससे भी। अब तो तब पता चले जब स्टेशन मास्टर का बेटा मिले। दिया सोने ही जा रही थी, तभी उसके मोबाइल पर मिली एक बेहद रोमांचक खबर। अरे, कविता दीदी का मैसेज। स्टेशन मास्टर के बेटे का पता। ग्रेट। अरे, ये तो मेरा ही शहर है। दिया खुश हो ही रही थी कि तभी एक बार फिर वही हो गया जो इन दिनों हो रहा था। किसी ने पत्थर मारकर उसके कमरे की खिड़की का कांच तोड़ दिया। कितने भी कांच तोड़ लो, मुझे जो करना है मैं करके रहूंगी। अरे, वो राघव अंकल घर के बाहर क्या कर रहे हैं? अगर इसी टूटी खिड़की की वजह से यहाँ आती नहीं तो ये दिखते भी नहीं। पर इतनी रात ये जा कहाँ रहे हैं? अगली सुबह जोर से दरवाजा भड़बड़ाने की आवाज पर दिया चौंक कर उठ बैठी। दिया, वो हमारे पड़ोसी थे ना, राघव जी। कल उनके किचन में आग लग गई, उनकी मौत हो गई जलने से। क्या? एक और मौत, और वो भी जलने से? कल राघव अंकल कहीं जा भी तो रहे थे रात में। जो भी हो, ये उनके किचन की बात तो बिल्कुल नहीं है। इस तरह उस स्टेशन का राज दिया को बिना बताए राघव जी भी जा चुके थे। सारे घटनाक्रम से पर्दा उठने का वक्त आ चुका है, क्योंकि अब दिया मिलने जा रही है उस शख्स से जो सब जानता है, स्टेशन मास्टर का बेटा। अगले भाग में।